नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं तोशाम के एसडीएम ऑफिस में, जो कि उपमंडल अधिकारी का कार्यालय है। और यहां पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसा समाज, एक दलित समाज जो कि राजीव नगर तोशाम हलके में रहता है और वो अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे वंचित है। तो दोस्तों, ये जो मैटर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड इन हरियाणा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये पूरा परिवार है, जो ये कॉलोनी है, ये अपनी बेसिक नीड्स, दोस्तों बेसिक नीड अगर मैं आपको बताऊं तो इनके पास पीने को पानी नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य की कमी के कारण यहाँ पे दिन ब दिन लोगों की मृत्यु हो रही है। पानी की कमी के कारण यहाँ पे लोग प्यासे मर रहे हैं। बिजली के अभाव में लोगों की गर्मी से मृत्यु हो रही है। दोस्तों, इतना भयानक मंजर है 2022 में आधुनिक भारत के अंदर, ऐसा नगर, एक ऐसी कॉलोनी जहां पे बेसिक नीड्स के लिए लोग तरस रहे हैं। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार दिखाएं। यहाँ पे ये इतने लोग जो बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके पास पीने को पानी नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है। दोस्तों, आप अगर एक कैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं, आपको मूलभूत सुविधाएं जो आपकी बेसिक नीड होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पानी नहीं है, आप कैसे जीवन जियोगे? अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आप कैसे जीवन यापन करोगे? अगर आपके वहां पे शिक्षा नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे बड़े होंगे? वो कैसे लड़ेंगे? बुराई के खिलाफ, समाज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे बच्चों को 6 किलोमीटर तपती धूप के अंदर पैदल चलना पड़ता है। स्वास्थ्य के नाम पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। सड़क के नाम पे वहां पे मिट्टी है, बालू रेत है, कोई सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है। दोस्तों, इन लोगों की तरफ अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जाएगा तो किनका जाएगा? तो दोस्तों, हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे जो मेन समस्या है जिसको लेके यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो एक बार हम बातचीत करते हैं। मेरे पास में 7-8 दिन पहले कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे तोशाम में एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे आज के टाइम पे भी हालात, आज के समय में भी हालात जो है आज से 100-150 साल पहले वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात होगी भाई। अब भिवानी में रहते हैं हम और हमें तो इस चीज़ की जानकारी है नहीं। अब जानकारी उस चीज़ की होती है जिसके लिए कोई बोले, जिसके लिए कोई आवाज़ उठाए, जिस बात को कोई लोगों तक पहुंचाए। अब इनकी बात को तो कभी उठाया ही नहीं गया। इनको तो एक जो है वस्तु समझ लिया गया कि जो इनके पास सिर्फ है वोटर कार्ड है। ये चीज़ आपको देख के बड़ी हैरानी होगी। ना इनके पास राशन कार्ड है, ना इनके पास आधार कार्ड वगैरह कोई डॉक्यूमेंट है, इनके पास सिर्फ वोटर कार्ड है। और वो किस लिए कि ये टाइम पे जो है वोट डाल दें और उन लोगों की कुर्सियां मजबूत हो जाएं। तो इन्होंने बाकी चीजों को छोड़ के वोटर कार्ड बनवाना सरकार ने जरूरी समझा। इसका क्या कारण लगता है? सरकार ने नहीं, जो सरकार के गुर्गे हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रशासन का बीडीओ हो, ठीक है, चाहे वो किरण चौधरी का कोई चमचा हो, चाहे वो खुद मैडम किरण चौधरी हो, इनके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना निरस्त कर दिए। मजदूरी की कॉपी तक कटवा दी इन लोगों की। सिर्फ इनके पास में वोटर कार्ड छोड़ा ताकि ये वोट ताकि वोट डाल सके और उनकी कुर्सी जो है जमी रहे वहीं के वहीं। इन लोगों को ना पढ़ाया गया, पढ़ाई से दूर रखा गया। कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लगभग तक। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार दिखाऊंगा भैया, दिखाना एक बार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देख के एक बार कोई भी मुझे ये बताए कि ये लोग जो है इतनी दूर इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में कैसे जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे? क्या कि हर व्यक्ति का जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का राइट नहीं देता हमें? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ में कोई समझौता किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है,
तो इस चीज के लिए हम जो है ना अपनी आवाज तो उठा सकते हैं। तो आपने इससे पहले, जैसे आप आज एसडीएम ऑफिस में हाजिर हुए हो इन सबको लेके, इससे पहले आपने कोई कोशिश की है? जी बिल्कुल, जिस दिन मुझे पता चला था तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे इनकी रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था, मामले की जानकारी लेने के लिए आया हुआ था। तो वास्तव में जो है मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे इकट्ठा होकर ये बोला कि हम लोग जो है ना मरने के लिए विवश हो रहे हैं, यहाँ पे तिल तिल के मर रहे हैं, बेटा मुझे जहर ला के दे दो। तो आपने इसके लिए अब क्या? ये बोलो कि हम उनको क्या जवाब दें कि हम एक समाज का रिप्रेजेंटेटिव खुद को बताते हैं, अम्बेडकरवादी खुद को बताते हैं, समाज सेवी खुद को बताते हैं, और हमारे होते हुए हमारे समाज की ये दशा है, तो फिर हमारा जीना मरना किस काम का है हमारा जीना। हमने इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जो है हर संभव मदद करेंगे। अगले दिन हमने डीसी से मिलने का प्लान बनाया। मैंने उसी टाइम वहीं पे एडीसी साहब से बात कर ली थी फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने अगले दिन का हमें टाइम दिया, तो हम एडीसी साहब से भी मिले, डीसी साहब से भी मिले। उनको हमने सख्ती से जो है अपनी बात का उनके सामने रखा, अपनी बात को कि हमारी ये मांगे हैं और हमारे साथ में इतने टाइम से जो है ये अनदेखी हो रही है, हमारे साथ में नज़रअंदाज हमें किया जा रहा है, या इतने बड़े मैं कहूँ एक बस्ती को पूरी को नेगलेक्ट किया जा रहा है, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस मामले में आप क्या कर सकते हैं हमारी मदद? और एक आप जिले के अधिकारी हैं, जिले के मालिक हैं, तो इस लिहाज से आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर कितना खरे उतर रहे हो। तो इस चीज के लिए हमने, तो आपने क्या एक्शन लिया वहां पे? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया, उन्होंने उसी टाइम पे पब्लिक हेल्थ के एक्शन को रिपोर्ट करने के लिए बोला, और जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसके एक्शन को रिपोर्ट करने के लिए बोला, बीडीपीओ को बोला, और वहाँ की जो है ना हकीकत से रूबरू करवाने के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग का टाइम दिया था। लेकिन आज 12 तारीख हो चुकी है, हम शायद 5 तारीख को ज्ञापन दे के आए थे, 7-8 दिन हो गए भाई साहब। अब ऐसी गर्मी में 1 घंटा किसी के भी लिए निकालना, इस धूप में आप खड़े होकर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। और ये जो है इनके छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे बिना पानी के, बिना बिजली के अपने घरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज 7 दिन हो गए हैं, आज किसी भी अधिकारी ने आके हमें ये नहीं पूछा कि आप जिंदा हो, मर गए हो, क्या आपके हाल है। तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी जो पक्ष है वो रखा जाएगा और कुछ ना कुछ आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है, ये 1 दिन का प्रदर्शन दिया है। आज हम सिर्फ एक आपको संकेत देना चाहते हैं, एक हिंट देना चाहते हैं कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे और हम अब जो है कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। तो आपसे कोशिश है हमारी कि जल्द से जल्द हमारी मांगे मान ली जाए और हमारा समाधान कर दिया जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एकदम बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने कैसे बताया कि ये लोग 11 साल से इन चीज़ों से वंचित हैं। तहसीलदार साहब यहाँ पे आ चुके हैं। हम 2 शब्द एक बार तहसीलदार साहब से भी बात करना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट ए स्मॉल टॉपिक एंड वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू गेट इनटू एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे हम एक बार तहसीलदार साहब से ज़रूर बात करेंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। सर एक सेकंड। सो एज यू कैन सी यहाँ पे तहसीलदार साहब आ चुके हैं। वी विल डेफिनेटली स्पीक विद द तहसीलदार साहब एंड वी वांट टू नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। सो नमस्कार तहसीलदार साहब। नमस्कार। तो सर ये जो 11 साल से यहाँ पे एक ऐसी कॉलोनी है जो पानी से वंचित है, बिजली से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, तो सर ये सरकार क्या कर रही है? सर ये कैसे आंखों से नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? What would you like to say about this? आप एक तहसीलदार हो, आप इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे हो, सर ये कैसे सरकार इस चीज को नजरअंदाज कर सकती है? इनके लोग मर रहे हैं पानी के बिना, बिजली के बिना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 11 साल से तपती धूप के अंदर ये लोग मर रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मामला अभी मेरे सामने आज ही संज्ञान में आया है। इन लोगों की जो भी मांगे हैं आज ये जो रखेंगे, उनको मैं जो भी हमारा चैनल है, सरकारी चैनल, एसडीएम साहब के माध्यम से ऊपर हम पहुंचाएंगे, और जो भी इनके कंसर्न हैं, किस कारण से ऐसा हो रहा है, उसकी पूरी जांच होके उसमें कोई कार्रवाई होगी। तो सर आप ये बात बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो आज ये लोग यहाँ पे जिस पक्ष को लेके बैठे हैं वो इनके साथ इंसाफ होगा, इनको जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इनको दी जाएंगी? आप इस चीज़ का आश्वासन दे सकते हैं? पक्का आश्वासन इस चीज़ का दिया जाता है कि जो बेसिक सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो एक मिल नहीं रही है ना सर, 11 साल से नहीं मिल रही है। वो देखा जाएगा किस कारण से नहीं मिल रही हैं, क्या उसके पीछे कारण है और क्या क्या मांगे हैं।
हर जो जेन्युइन मांग है जो सरकार को पूरी करनी चाहिए वो एक माध्यम से ऊपर पहुंचाई जाएगी। और जो भी प्रशासनिक नीतियां सर बनाते हैं, मांग वहां होती है जहां पे इससे बेसिक नीड ज़्यादा से ऊपर मांग होती है सर। इस पानी, बिजली और शिक्षा के लिए मर रहे हैं ये लोग। इससे ज़्यादा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर। दिस इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट दे विल डेफिनेटली गेट बेसिक नीड फॉर श्योर। जो भी मौलिक राइट्स भी हैं कि कहाँ हम ये डिमांड कर रहे हैं, वो भी एक प्रशासन के माध्यम से उनको चेक किया जाता है कि कहाँ क्या कमी रहेगी, प्रशासन की तरफ से कोई कमी रह गई है, जहाँ राइट्स बनते थे पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँचे, तो वो देखना काम है प्रशासन का। एक प्रॉपर मांग आज हमें मिले, एसडीएम साहब के माध्यम से हम उसको ऊपर पहुँचाएंगे। और इसके संबंध में मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, वो एसडीएम साहब या जब ऊपरी प्रशासन से आप मांग करोगे, हमारा काम है मांग पहुँचाना। और मैं आज जो भी आपकी मांग आप रखोगे मैं उसको ऊपर पहुंचाऊंगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे तहसीलदार साहब ने कहा है कि डेफिनेटली वो जो आगे ऊपर इनका पक्ष है वो रखेंगे। और इन्होंने बताया कि ये चीज़ इनके संज्ञान में नहीं थी, ये इनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये सरकार की एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है दोस्तों कि 11 साल से यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड तहसीलदार हैं, डेजिग्नेटेड एसडीएम हैं, उनको यही नहीं पता कि उनके तोशाम में एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी कॉलोनी है जहां पे लोग पानी के कारण मर रहे हैं, बिजली ना होने के कारण गर्मी से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा, कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे अभी एसडीएम साहब आएंगे दोस्तों। दिस इज ए वेरी हाईलाइटेड मैटर इन हरियाणा विच हैज टू गो टू द हायर लेवल। तो दोस्तों मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें और आप इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपना सहयोग करें। कैमरामैन सचिन के साथ